कभी भी गुस्से में आकर तोड़-फोड़ तुमने नहीं मचानी है। कभी भी गुस्से में आकर ना अपने शरीर को नुकसान करना है, ना किसी और के शरीर को नुकसान पहुँचाना है। दर्द, तकलीफ़, दुःख और नहीं बढ़ाना है क्रोध की अवस्था में। और तुम एक बात आज मेरी बहुत अच्छे से समझ लो, ये अब एक ऐसे समय में तुम आ चुके हो कि अगर अब तुमने ध्यान करना शुरू नहीं किया, अपने मन को शांत रखने के लिए शुरुआत नहीं करी ध्यान करने की, तो आने वाले समय में इसका दुष्प्रभाव तुम्हें ही झेलना होगा। क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारा क्रोध बढ़ रहा है, उस हिसाब से तुम्हें अब अपने लिए खुद ही तैयारियां करनी होगी कि तुम अपना मन शांत करो। क्योंकि क्रोध को नियंत्रण तुम्हें खुद करना होगा। क्रोध की अवस्था में ना तुम अपना जान दे सकते हो, ना किसी का जान ले सकते हो। इन दोनों में से किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें मैं अपने तरफ से अनुमति नहीं देता हूँ। तो तुम ये बात समझ लो कि अब तुम्हें अपने दिमाग को समझाना होगा कि कैसे तुम अपने गुस्से पर काबू पाओगे। प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना ये मूर्खता होगी। तुम अगर महंगे होटल में दावत नहीं दे सकते या तुम कोई महंगी चीज़ इस वक्त अपने लिए नहीं अर्जित कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, समाज में इस चीज़ को खुलकर स्वीकार कर लो। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा तनाव में घिरे हुए थे तुम, इसीलिए आज ना शाम के वक्त तुम तालाब के पास, नदी के पास या जो भी जगह तुम्हें पसंद है, जो मंदिर पसंद है या जो भी कोई जगह तुम्हें पसंद है, वहाँ तुम ज़रूर जाना और शाम के वक्त थोड़ी देर स्थिर से बैठकर आना। आज मैं तुमसे एक और चीज़ चाहता हूँ कि आज और कल इन 2 दिनों में तुम अपने मंत्रों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कर लो और जितने ज़्यादा जाप कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ पूरे हफ्ते तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगी, तुम उसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन पूरे हफ्ते में हर एक दिन कोशिश करना कि जब तुम रास्ते में जा रहे हो, जाते आते वक्त या रात को सोने से पहले किसी भी वक्त हनुमान चालीसा को एक बार सुनकर सोना। इस पूरे हफ्ते के लिए ये नियम बनाना और आज से ही ये शुरू कर दो। बच्चों को कभी भी सड़क पर ऐसे ही मत भेजो, उनके पीछे कोई ज़रूर जाना चाहिए या फिर उनकी सही निगरानी होनी चाहिए। अब छोटे बच्चों को साइकिल दे दो या उन्हें वैसे भी छोड़ दो तो उन्हें नहीं पता है कि सड़क पर कौन ठोकर मार दे, क्या कर दे, कैसे कर दे। अगर बच्चों को ना सिखाना है सड़क पर चलना तो हाथ पकड़ के उनके साथ पहले उनके साथ चलो या तो फिर धीरे धीरे उनको आगे चलाओ और तुम उनके पीछे पीछे चलो। धीरे धीरे करके सड़क पर छोड़ना होता है, एकदम से नहीं छोड़ा जाता है। एकदम से छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और मैं तुम्हारे लिए भी ये बात कह रहा हूँ कि सड़क पर बहुत सावधानी से चला करो। और मैं तुम्हें ये भी साथ में समझा रहा हूँ कि अगर किसी इंसान ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया है ना, तो अब बस आगे बढ़ने का सोचो। अब उसने किसके साथ क्या किया, क्यों किया, या तो इसके पूरे तह तक जाओ, पूरे की पूरी जानकारी प्राप्त करो कि दोनों तरफ से क्या हुआ था। और अगर नहीं जानकारी तक प्राप्त कर सकते, तह तक अगर नहीं जा सकते हो, तो फिर बहस में मत पड़ो, रोको टोको मत, अपना काम करो और चलते बनो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की, सभी की बहुत दीर्घायु है। जिनसे तुम्हारे रिश्ते जुड़ेंगे उनकी आयु भी बहुत दीर्घ रहने वाली है। तुम्हें किसने ये सब क्या क्यों बताया है मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि सबको मैंने बहुत आशीर्वाद दिया है। तो मन से कोई भी डर या भय है तो उसे बाहर निकाल कर फेंक दो। खूब खुश रहो, चैन से रहो। आज खूब आराम करो, अपने काम करो और साथ ही साथ परमात्मा का नाम भी लेते रहो।